Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are starting with chapter 6 Lines and Angles Introduction. आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो इसमें है टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए ये तो सभी को पता है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट हमारा है अक्यूट एंगल। जब एंगल 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, दैट एंगल इज़ नोन एज अक्यूट एंगल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 45 डिग्री, 45 डिग्री है, मैं 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। सो ऑल दीज एंगल्स आर अक्यूट एंगल्स, जहाँ पे वो 90 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है राइट एंगल। राइट एंगल तो वही है जो 90 डिग्री बनाता है। ये हमारे पास 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, दैट इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम ये स्क्वायर शो करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री, वो हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। देखिए 180 हमारा हो जाता है पूरी यहाँ पे एक लाइन। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो दैट इज़ 180 डिग्री। तो जो एंगल 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। अब नाउ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। देखिए ये ऐसे एंगल जो हमारे यहाँ पे होते हैं कि 180 से तो बड़ा है, क्योंकि देखिए 180 हमारा इतना होता है, ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक है, और हमारे पास होता है स्ट्रेट एंगल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इफ़ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारे पास जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का होता है। ये जो लाइन के ऊपर ये वाला एंगल है दिस इज़ 180 डिग्री। एक और एंगल होता है कंप्लीट एंगल कि 180 डिग्री के, देखिए इस वाली साइड 180 डिग्री है ये, और इसके इधर वाली साइड भी 180 डिग्री होगा। तो 180 प्लस 180 दैट इज़ 360। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाती हूँ तो इस पॉइंट का जो एंगल है, मतलब पूरा अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर रही हूँ तो दैट इज़ 360 डिग्री। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। जब हम एक सेम बेस पे 2 लाइन्स या 2 ग्रेट, मतलब कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर दें, एक ही पॉइंट, कॉमन पॉइंट से, कॉमन वर्टेक्स से इफ़ हम लाइन ड्रॉ करते हैं सो दैट इज़ एडजेसेंट लाइन्स। अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स भी सिमिलर ऐसे ही होते हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स होती है। कॉमन वर्टेक्स मतलब एक सिंगल पॉइंट, दैट इज़ बी। हमने यहीं से एंगल ए बी डी ड्रॉ किया है और बी डी सी ड्रॉ किया है। इनकी कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म कौन सी है इसमें? बी डी। ये वाली आर्म इसके पास भी जा रही है, एंगल बी के पास भी है, और एंगल यहाँ पे इसको भी मान लीजिए 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 की कॉमन आर्म क्या है? बी डी। और एंगल 2 और 1 में कॉमन आर्म इज़ बी डी। और नॉन कॉमन आर्म तो होती है जिसमें मतलब कॉमन नहीं है, दैट इज़ यहाँ पे बी ए इज़ नॉन कॉमन एंड बी सी इज़ नॉन कॉमन। सो यहाँ पे हमें बस ये समझना है कि जब हम किसी एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो हमारे पास एंगल्स फॉर्म होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि जब हम किसी लाइन पे एक रे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए दिस इज़ द रे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे रे ड्रॉ करी तो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, देखिए ये हमारे पास ये एक तो ये एंगल बनेगा और हमारे पास ये एंगल बनेगा, मतलब एक ये वाला एंगल और ये वाला। जैसे देखिए ऐसे एंगल सी ओ बी एंड एंगल सी ओ ए, ये 2 एंगल बने हमारे पास। तो जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हुए उन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि बेसिकली तो ये लाइन पे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना दोनों। देखिए ये दोनों एक ही लाइन पे हैं और लाइन पे बने हुए एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री, अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनका क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक लाइन है और 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है, मतलब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इन्होंने ये गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री है, दैट मीन्स ये क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं।
इसका मतलब क्या है कि दे आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और ये लीनियर पेयर हम बहुत बार अब क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, तो सबको क्लियर होना चाहिए कि लीनियर पेयर है क्या। नाउ इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कह रहे हैं कि अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट मीन्स मीट कर जाएं, जैसे कि हमारे पास है ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एक छोटा सा पोर्शन और बचता है, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, कि अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें ए बी सी डी के पैरेलल गिवन है, ये देखें, दिस इज़ पैरेलल साइन, ठीक है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ पे हमने दो लाइंस पैरेलल दिखाई हैं, तो जो एंगल 1 होता है वो एंगल 2 के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मैंने बोल दिया एंगल ए और यहाँ पे मैंने बोल दिया ये एंगल बी, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दो पैरेलल लाइंस है तो एंगल 3, दिस इज एंगल 3 मैंने मार्क किया है, एंड दिस इज एंगल 4, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स जेड बना रहे हैं, देखिए ऐसे, ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ये ऐसे, ये हमारे इक्वल होते हैं। और इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन एंगल 2, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3, तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, या फिर हम सिंपल भाषा में बोलें तो द टू एंगल्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, द टू इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इज नोन एज द सम ऑफ दैट एंगल्स इज 180 डिग्री, और इनको हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। So in this video we have studied lines and angles introduction. Now we will be starting exercise in the next video.